बौद्ध पैदा किस धर्म में हुए, वो महात्मा बुद्ध पैदा किस धर्म में हुए, वो भी तो हिंदू थे, हिंदू खुद को मानते थे, राम को उपदेश देते थे, कृष्ण का उपदेश देते थे। बिहार में गए, बोध गए, पीपल पेड़ चुना उन्होंने, पीपल पेड़ हिंदू धर्म में पूजा की जाती है, उसमें देवता को हम वास मानते हैं। वो भी महात्मा बुद्ध ने वही धर्म चुना ना, वही जगह चुनी ना। तो पता है अभी यहाँ एक हिंदू मारा जाएगा ना, बगल से निकल जाएगा, नहीं बोलेगा, कारण है कि अरे हिंदू है ये तो जय श्री राम बोल रहा है, बोलने दो, इनका फंडा हो गया है। और यही एक मुस्लिम आप बोल रहे हैं कि 10 मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे, ये चलता है। कितने धर्म के बारे में उनकी लड़कियां आज भी एक हिंदू लड़के के साथ नहीं घूमती हैं। एक हम भी स्टूडेंट हम देखते हैं अपने कॉलेज में, एक भी मुस्लिम लड़के के साथ नहीं घूमती, लेकिन हमारी हिंदू लड़कियां हमारे हिंदू लड़के मुस्लिम के साथ जाके अपना क्या करवाती है, पता नहीं क्या करवाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने तो कह ही दिया ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मोदी जी ने पहले सेंगोल भारत की नई संसद में रखा। ये देश का मूल ही हिंदुत्व है, इस देश का मूल सनातन है। वो सनातन का ना आदि है ना अंत है। हम नदियों को पूजते हैं, हम सूर्य को पूजते हैं, हम चंद्रमा को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि अगर किसी और धर्म के खिलाफ बयान दे दिया जाए तो उसी में हमें याद आता है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने एक किताब में लिखी हुई या चीज को कोट किया था, जिसके बाद देखा पूरे देश के अंदर क्या हुआ है, किस तरीके से सरतन के से नारे लगाए गए हैं और उनको कहीं ना कहीं अब एक अलग रहना पड़ रहा है और नजर भी नहीं आती है। अगर तो सनातन को लेकर जब बयान दे दिया जाता है, जब क्यों एक नहीं होते हैं सभी लोग। देखिए आदरणीय नुपुर शर्मा जी ने सिर्फ उड़ता हुआ घोड़ा थोड़ा सा बताया था, इनके पतलून गिली हो गई थी और हमारे देश के सेकुलर हिंदू वही विरोध करने लगे थे। वो लोग तो एकदम फंडामेंटल चला दिए, सरतन से जुदा का नारे लगा दिए, यहाँ तक कि एकदम फंडा निकाल दिए। नुपुर शर्मा को अपने घर में कैद होना पड़ा, वो भी मात्र पता है मुस्लिमों की वजह से नहीं, हमारे सेकुलर हिंदू की वजह से। अगर आज हमारा हिंदू जागृत होता, हमारा हिंदू अगर ज्ञान नहीं होता, हमारा हिंदू अल्प ज्ञानी हो गया है, पता है तुच्छ में बट गया है, अगर इसकी मानसिकता सही होती, अपनी सनातनी होती, सच बताते हैं आज नुपुर शर्मा को अपने ही देश में अपने ही घर में कैद ना होना पड़ता। मेरे भाई ये सब सिर्फ सेकुलर की वजह से, ये हमारे हिंदू इतने बढ़ गए, इतनी इनकी मानसिकता गिर गई है कि ये कुछ भी नहीं करना चाहते भाई, ये सिर्फ राजनीतिक चक्कर में फंस जाते हैं, अपने सनातन ध्यान नहीं देता। भैया सनातनी पढ़ो, तुम सनातनी हो, सनातन से निकले हुए सारे पंथ हैं, तुम बटो मत भाई। बौद्ध कहते हो, बौद्ध भी तो सनातनी है, हमारे धर्मगुरु थे, हमारे उपदेशक थे, इनसे बौद्ध का उपदेश पूछ लीजिए। बौद्ध पैदा किस धर्म में हुए, वो महात्मा बुद्ध पैदा किस धर्म में हुए, वो भी तो हिंदू थे, हिंदू खुद को मानते थे, राम को उपदेश देते थे, कृष्ण का उपदेश देते थे। बिहार में गए, बोध गए, पीपल पेड़ चुना उन्होंने, पीपल पेड़ हिंदू धर्म में पूजा की जाती है, उसमें देवता को हम वास मानते हैं। वो भी महात्मा बुद्ध ने वही धर्म चुना ना, वही जगह चुनी ना। तो हमारे हिंदू ये नहीं समझते, हमारे हिंदू पता है सिर्फ एक ये उड़ते घोड़े वाले, अभी नुपुर शर्मा वाला बयान हम देंगे, हमारे भी छेंच वाला छोटा वाला नारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे हिंदू इतने सेकुलर हो गए कि नुपुर शर्मा को हमारे ही घर में, हमारे ही देश में कैद होना पड़ता है। ये सिर्फ हमारे मुसलमानों को जैसे नहीं है भाई, हमारे से सिर्फ हिंदुओं को जैसे है जो हिंदू बोलता नहीं है भाई। हिंदू पता है अभी यहाँ एक हिंदू मारा जाएगा ना, बगल से निकल जाएगा, नहीं बोलेगा, कारण है कि अरे हिंदू है ये तो जय श्री राम बोल रहा है, बोलने दो, इनका फंडा हो गया है। और यही एक मुस्लिम आप बोल रहे हैं कि 10 मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे, ये चलता है। क्यों हमारे उनका पता है वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हम भी 2 टाइम पूजा करते हैं, लेकिन हमारे पूजा में हमारी शांति सिखाई जाती है, लेकिन वही कृष्ण का उपदेश नहीं सिखाया जाता। उनके यहाँ नमाज के बाद पता है एक टॉपिक चलता है, हमने खुद अपने आंखों से देखा है, पर उन्हें एक सिस्टम समझाया जाता है, एक सैनिटम समझाया जाता है, ठीक है, उन्हें एक उपदेश दिया जाता है कि ये करो वो करो अपने धर्म के बारे में। उनकी लड़कियां आज भी एक हिंदू लड़के के साथ नहीं घूमती हैं। एक हम भी स्टूडेंट हम देखते हैं अपने कॉलेज में, एक भी मुस्लिम लड़के के साथ नहीं घूमती, लेकिन हमारी हिंदू लड़कियां हमारे हिंदू लड़के मुस्लिम के साथ जाके अपना क्या करवाती है, पता नहीं क्या करवाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। ये सिर्फ मात्र हिंदू कमी है। हिंदू अपने घर में अपने बच्चों को दबा के रखता है, नहीं बेटा लड़ने मत जाना। क्यों नहीं? अगर अपने देश के अपने बेसिक बात है, अपने सनातन की बात है, क्यों नहीं जाएगा लड़ने? ये देश हमारे राम का है, कृष्ण का उपदेश है, ये माँ भारती के देश है हमारे, क्यों नहीं जाएंगे हम यहाँ कब तक सहिष्णु बने रहेंगे? सहिष्णु हैं हम, सहिष्णु तब हमारे देश, अब देख लीजिए सेकुलर तब आता है जब हिंदू की बात की जाती है, ठीक है। अभी एक पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को साथ साथ विकास कर रही है, तो उसको आरोप लगा देंगे ये तो सिर्फ हिंदू कर रही है। नहीं भाई, वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। अभी तक जो होता था वो सिर्फ मुस्लिम होता था, तब तो तुम पंचर पुत्र नहीं बोलते थे। जिस प्रकार से हमारे हिंदू को बरगलाने का काम किया जाता है, पता जब हिंदू जागृत होता है ना तो उसे जातियों में बांटा जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट में जातिगत आरक्षण की मांग किया जा रहा है, ठीक है, जातिगत आरक्षण मांग किया जा रहा है, जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। ये सब हिंदुओं को बांटने का फंडा है कि ताकि फिर से एक ही एजेंडा चलाया जा चुके और इस देश को फिर से वही ले जाकर डुबोया जा चुके जिस प्रकार से डुबोया गया है। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, अब उसी क्रम में नई संसद में अब कार्रवाई चालू हो गई है और उसको जो दिन चुना गया वो गणेश चतुर्थी का दिन चुना गया है। क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र की तरफ पीएम मोदी की सरकार बढ़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ चुकी है? योगी आदित्यनाथ जी ने तो कह ही दिया ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मोदी जी ने पहले सेंगोल भारत की नई संसद में रखा।
उस नई संसद में सेंगोल रखने का मतलब नंदी महाराज विराजमान है, और नंदी महाराज जहाँ विराजमान होते हैं सामने शिव बैठे होते हैं, और ये हम तो कहते ही हैं कंकड़ कंकड़ शंकर। और सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य स्टालिन तो उछल रहे हैं, बिदक रहे हैं, बोल रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि ऑफिशियली संसद से भी बिल पास करके हिंदू राष्ट्र घोषित करवाओ, जिससे सब कुछ हिंदू हो जाए। यह तो धर्मस्ततो जया, ये सुप्रीम कोर्ट का देव वाक्य, सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन में ये संस्कृत का वाक्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये रॉ का देव वाक्य जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ये सब तो हिंदू का ही प्रतीक है। ये देश का मूल ही हिंदुत्व है, इस देश का मूल सनातन है। वो सनातन का ना आदि है ना अंत है। हम नदियों को पूजते हैं, हम सूर्य को पूजते हैं, हम चंद्रमा को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं। तो अब एक बात बताइए, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कर्नाटक से तमिलनाडु जाती है। अब जब हम हिंदू उनको पूज रहे हैं, माँ कह रहे हैं, तो तुम वो पानी पीना बंद कर दोगे क्या? हिंदुत्व समाप्त करना, सनातन समाप्त करना इतना आसान काम नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि हिंदू धर्म पे आक्षेप लगाना बहुत आसान है, पर आपकी बेटी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद है, और वो सांसद भारतीय जनता पार्टी से है। क्या आपने अपनी बेटी को रेजिग्नेशन दिलवाया? स्वामी प्रसाद मौर्य आप ही हैं जो 2022 में अपने बेटे के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगते हैं। आप ही हैं जो बाबा रामदेव के साथ हवन करते हैं। जब आपके बेटे को टिकट नहीं दी जाती, क्योंकि बीजेपी की एक पॉलिसी है घर में एक या दो ही लोगों को दी जाएगी। जैसे राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा विधायक है नोएडा से, लेकिन वो मेहनत से बना है, लेकिन वो मंत्री नहीं है, ना किसी और पद पे है, वो सिर्फ एक सामान्य विधायक है। लेकिन आपकी बेटी सांसद है, आप मंत्री हो, राज्य मंत्री बीजेपी से उत्तर प्रदेश सरकार में, बेटे को भी टिकट दिलवाना चाहते हो, और अगर नहीं दी जाती तो आप विद्रोह करते हो, हिंदू धर्म पे आक्षेप करते हो, तो आप दोगले हुए ना। आप आगे आ जाओ। आप देख लीजिए, करुणानिधि डीएमके पार्टी के फाउंडर है, करुणानिधि का बेटा स्टालिन, एमके स्टालिन ही वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, वहाँ का पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। एमके स्टालिन का बेटा, एमके स्टालिन के बेटे का नाम है उदयनिधि स्टालिन, जो कह रहा है सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। तो ये इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, एक ही पार्टी से दे रहे हैं, पदाधिकारी भी यही है, ये कहते हैं सनातन धर्म में अछूत है। क्या कभी आपने, आप पत्रकार हो महोदय, आपने पढ़ा होगा, क्या किसी भी कुंभ में किसी के साथ छुआछूत हुआ? एक ही नदी में नहाते हैं सब, सभी साधु संत भी, बड़े बड़े मठों के शंकराचार्य भी। क्या भेदभाव है? नहीं है। सब मंदिर में जाते हैं। हनुमान मंदिर में क्या किसी को रोका जाता है? शिव मंदिर में किसी को रोका जाता है? आपने कावड़ यात्रा देखी होगी, जलाभिषेक से किसी को रोका जाता है? ये सिर्फ टारगेटेड इनकी टिप्पणी है। दिक्कत इनको ये है परिवारवादी राजनीति में मोदी जी की टिप्पणी। मोदी जी स्पष्ट कहते हैं कि परिवारवादी राजनीति को समाप्त करो। मोदी जी कहते हैं कि ये सबसे बड़ा दंश, सबसे बड़ा जहर लोकतंत्र पे यही है, परिवारवाद की राजनीति। और करुणानिधि का बेटा और उनका पोता अब ये सनातन धर्म को समाप्त करने के अगर इरादे पाल रहे हैं, तो जनता इनको वोट से हरा देगी, क्योंकि हिंदुओं को पहले पता नहीं था, अब इंटेंशनली हिंदुओं को पता चल गया है। इनका खात्मा जरूरी है, राजनीतिक रूप से इनका सफाया किया जाए और इनको पूरा सबक सिखाया जाए और बताया जाए कि भैया सब हिंदू एक है। एमके स्टालिन जी, अब वहाँ पे एक बंदा है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के अन्नामलाई, पूर्व IPS, अब उसे चुनो। उसकी सैफरन यात्रा भी चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाओ अपना तमिलनाडु में भी, तभी ये देश बचेगा। जय श्री राम।